हेलो दोस्तों, एनके मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम के लिए आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देखें। उसके बाद जो है, बस आपके एग्ज़ाम को सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं और इसलिए हम आपके लिए बिल्कुल ही VVI ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। आप निश्चित रूप से इसको पढ़ने का काम करेंगे, एक बार देखने का काम करेंगे। यही ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में आएंगे। मैथ में खास करके आप सवाल को बनाने के तरीकों पर ध्यान देंगे। ये अंक बदल भी सकता है, लेकिन तरीका हमारा हमेशा वही रहता है। अंक बदल बदल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तरीका नहीं। अब देखिए, हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं, इसको बनाना शुरुआत करते हैं। हमें विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से समझ आएगी हमारी वीडियो, और आगे हम देखेंगे और बहुत सारा सवाल आज हम देखेंगे। इससे पहले तो सिर्फ सॉल्यूशन हम देख रहे थे, आज हम बहुत सारा सवाल को देखने वाले हैं। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें। आपके संपर्क में और कोई भी स्टूडेंट है जो अब की बार परीक्षा देना चाहते हैं, उसको भी आप बता सकते हैं। एक बार देखें, इस पर देख लीजिए। बिहार बोर्ड 2023 के लिए बहुत VVI है। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और जो संभावित प्रश्न है हमारे 14 तारीख के एग्जाम के लिए, उसको आप देख लेंगे। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन लिए हैं कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की जब बात आती है तो आप याद रख लेंगे उस संख्या को जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें खास करके आप पहचानेंगे कैसे, वैसा अंक जो रूट के अंदर रहेगा और उसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। आप समझ लीजिए, वैसा संख्या हमारा हमेशा अपरिमेय होता है। जो बिल्कुल अंक पूर्ण अंक के रूप में आ जाएंगे वो हमारा परिमेय होता है। एक बार देख लीजिए, जैसे √3 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। एक बार यहाँ पर आकर के देखेंगे, यहाँ पर अगर आप आइएगा, पहले इसको देख लेते हैं। 4 + √5 है, यहाँ पर 4 ठीक है, लेकिन प्लस में √5 जो आया है इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारा अपरिमेय ही हो जाएगा। √6 को देख करके बहुत आदमी मार भी देते हैं। एक बार इसको आप आगे देखेंगे, हम कहेंगे रूट ठीक है, 6 का हम करेंगे गुणनखंड 2 × 3 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कभी भी निकल सकता है क्या, जोड़ा में रहता है तब हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। अर्थात ये भी हमारा अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। एक बार B नंबर को देख लीजिए, √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ये हमारा पूर्ण अंक के रूप में है और इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के रूप में हम लिख दिए हैं। अर्थात B नंबर का हमारा परिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन एक तो फिक्स है, आपको रहेगा ही। आगे देख लीजिए, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। यह हम आपको एक ही बार में 4-5 आपको हम याद करा सकते हैं। एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, देखिए द्विघात बहुपद कहा है। ये नंबर में द्विघात है, तो ये तो 2 घात वाले बहुपद को कहेंगे हम। त्रिघात बहुपद है, ये तो 3 घात वाले बहुपद को कहते हैं। हाँ, रेखिक बहुपद जो हमारा है यही है एक घात वाला बहुपद। एक लाइन में आप याद रख लेंगे, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। नाम में आंसर है जी, नाम में आंसर है। त्रिघात बहुपद है तो 3 घात वाला होगा, चतुर्थ घात है 4 घात वाला, पंचघात है 5 घात वाला। इसी तरह से आपको, लेकिन आपको त्रिघात या द्विघात ही पूछे जाते हैं, रेखिक पूछे जाते हैं। तो एक घात वाला बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद में चला जाएगा। आगे हम देखेंगे, थोड़ा स्पीड में हम कर देते हैं। उसके बाद कहा कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। व्यापक रूप एक आपको पूछे ही जाते हैं। अब त्रिघात बहुपद का यहाँ आप नियम सीख लीजिए। हम कहेंगे कितना घात वाले बहुपद का व्यापक रूप आपको पूछे हैं, त्रिघात मतलब 3 घात वाला। लिखने का नियम देख लीजिए, हम कहेंगे कि x पर पावर, त्रिघात पूछा है, x पर पावर 3 से शुरुआत करेंगे आप, प्लस दे करके 3 के बाद क्या आ जाएगा, 3 के बाद आ जाएगा हमारा 2, प्लस में 2 के बाद x पर पावर हमारा आ जाएगा 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस दे करके छोड़ दीजिए, ABCD एक लाइन से बैठा दीजिए। आप देख लीजिए, A यहाँ हम B दे देंगे, यहाँ हम C दे देंगे, यहाँ हम D दे देंगे। यही हो गया हमारा त्रिघात। द्विघात का भी आप निकालेगा तो
x पर पावर 2 से स्टार्ट करेंगे। कभी कभी मान लीजिए चतुर्थ घात का पूछ दिया, x पर पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, x पर पावर 4, x पर पावर 3, x पर पावर 2, x और अंत में ऐसे हम अचर पद को छोड़ेंगे। इसमें हमारा आंसर देख लीजिए ax², त्रिघात है तो 3 पावर होना चाहिए जी, 2 वाला कभी नहीं होगा हमारा, 4 वाला कभी नहीं होगा, 3 वाला ही हमारा होगा, अर्थात ax³ + bx² + cx + d। ax भी तो ये रेखीय बहुपद का, ये तो होगा नहीं। आगे हम देखेंगे, कहा है कि sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान होगा। यह भी आपको पूछे जाते हैं, देख लीजिए। इसको निकालने का नियम ही अब एक बार में सीखेंगे, हम हल कर देते हैं। sin a बराबर 3/4 आपको पूछे हैं, हम कहेंगे देख लीजिए, यहाँ पर हम साइड में हल कर देते हैं। sin a बराबर हो गया हमारा 3/4। पहले आप sin थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे वहां, तब आपको पता चलेगा कैसे बनाना। ये हो जाएगा हमारा, देख लीजिए, लंब बट्टा कर्ण हो जाता है, अर्थात लंब का मान आपको मालूम है, कर्ण का मान आपको मालूम है, एगो बच गया। लंब आधार कर्ण होता है, आधार यहाँ पर बचा हुआ है। पहले आप करेंगे क्या, आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए आप जानते भी होंगे, या आप जान लीजिए, यहाँ पर अंदर रूट कर्ण का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। कर्ण देख लीजिए 4 तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब 3 तो 3 का स्क्वायर करके घटा दीजिए जी। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। हल करके अंदर रूट 7 हो गया। यह किसका वैल्यू है जी, आधार का वैल्यू है। आपको क्वेश्चन क्या पूछे हैं, तो कोई भी पूछ सकते हैं। अभी कौश पूछे हैं, टेन भी पूछ सकते हैं, कोट भी पूछ सकते हैं, सेक भी, कौशक भी, कोई भी पूछ सकते हैं। कौश पूछा है तो आप कौश का यहाँ पर क्या करेंगे, कौश का फॉर्मूला लिखेंगे। देख लीजिए, आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार अभी आप तुरंत निकाले हैं √7 और बट्टा में कर्ण क्या, तो कर्ण हमारा पहले से मालूम है, देख लीजिए 4, तो √7/4 हमारा आंसर हो जाएगा। हम समझा करके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लगता होगा, आप तुरंत करेंगे। वहां पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। tan a के बराबर है, ये तो सभी जानते हैं जी। sin थीटा बराबर तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। tan पूछा है तो कोट वाला को देख लीजिए, tan पूछा है तो कोट वाला को देखेंगे, इसलिए हमारा आंसर जाएगा a कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a, या सेक 90 डिग्री माइनस a बराबर कोसेक हो जाता है। इसका करेंगे इस तरह से, आप देखेंगे आगे देख लीजिए। ये हमारा है अगला 6 नंबर में tan 45 का मान, कौन नहीं जानते हैं tan 45 का मान। tan 45 का मान हमारा हो जाता है 1, एक बार याद रख लीजिए। tan 30 डिग्री का मान है, सबसे पहले tan 0 डिग्री का हम देख लेते हैं तो 0 ही होगा। tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा तो 1/√3। tan 45 का मान हमारा 1 होता है। tan 60 का मान 1/√3 हो जाएगा। tan 90 का मान हमारा इन्फिनिटिव हो जाता है। यहाँ देख लीजिए tan 45 का मान 1। मान आप एक बार सारणी कहिएगा तो हम एक बार बना करके आपको समझा देंगे, और उसमें हम ट्रिक बता देंगे आपको। सिर्फ sin का मान याद रहेगा, पूरा सारणी आपके मुंह में ही रहेगा, दिमाग में ही सेट रहेगा। आगे हम बताएंगे उसको, पहले देख लेते हैं हम। अब कहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का, कैसा संख्या आपको पूछा है देख लीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछे हैं। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन तो पूछे ही जाते, बार बार पूछते। कभी दे देगा जी प्रथम 5 संपूर्ण, कभी दे देगा विषम। इस प्रकार से पूर्ण को, नियम को देख लीजिए। पूर्ण पूछा है जी, पूर्ण पूछा है तो पूर्ण संख्या को आप सोचेंगे कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरुआत होती है, तो 0 से। 5 गो पूर्ण संख्या लेना है, ले लीजिए आप। एक हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक नहीं चले जाइएगा, यही में 5 अंक पुर जाता है हमारा। 1, 2, 3, 4, 5 अंक पुर गया। पूछा है माध्य निकालिए। इसी के सामने में आप माध्य बराबर दे दीजिए। माध्य कैसे निकालते हैं, जितना फ्रैक्शन दिया है सबको जोड़ दीजिए आप, और जितना पीस है उतना से भाग दे देंगे, तुरंत निकल जाएगा जी। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही होगा, अर्थात 10/5 काट करके हमारा हो गया माध्य बराबर 2। ऑप्शन में देखिए, तुरंत मार के आगे बढ़ेंगे। आगे 8 नंबर में देख लेते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा, अभी तुरंत हम यहाँ बोले थे
कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। √3 हो जाएगा किसका मान, तो tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा। मान को याद रख सकते हैं आप, आसान होगा तब आपको तुरंत हल करने के लिए होगा, मान याद रहेगा तो मान याद आप निश्चित रूप से कर ही लेंगे। कहा इसको देख लीजिए आप, ये भी आपको एक VVI है। वैसे हम सब क्वेश्चन VVI ही आपको बता रहे हैं, आप निश्चित रूप से देखेंगे जी सब आदमी इसको। बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है, ये अंक तो निश्चित रूप से आपको बदलेगा ही। आप इसका नियम सीखिए, टेक्निक सीखिए, कोई भी दुनिया का अंक पूछेगा आप उसको बना कर आएंगे और सही बनाएंगे। हमारा नियम देख लीजिए कैसा रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे 4 हमारा क्वाड्रेंट होता है, 4 हमारा जो यहाँ पर बांटे रहते हैं, हम अक्ष को जो बांटते हैं ऐसा देख लीजिए। यहाँ पर देख लेंगे, ये हमारा x अक्ष हो जाता है, या x या x डैश कहते हैं, ये y और y डैश कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है, या पहले हम पाद को देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं जी प्रथम पाद, इसको हम कहते हैं द्वितीय पाद, इसको हम कहते हैं तृतीय पाद और इसको हम कहते हैं चतुर्थ पाद। अब सवाल आया कि सर इससे हम कैसे बनेंगे इसको, तो चिन्ह को देखिए। इसका चिन्ह होता है देख लीजिए प्लस प्लस, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस कोमा प्लस, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस कोमा माइनस, इसका चिन्ह हो जाएगा हमारा देख लीजिए प्लस कोमा माइनस। अब किसी भी अंक को यहाँ आप नहीं देखेंगे 4 है कि 5 है कि 10 है कि 20 है, इसको आप नहीं देखेंगे, सिर्फ चिन्ह को देखिए जी। 4 का चिन्ह है माइनस, ऊपर आप थोड़ा सा लिख लेंगे कॉमा। 3 के आगे में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह छुपा हुआ है। आप सिर्फ चिन्ह को देखेंगे, अंक रूट में भी रहेगा, बट्टा में भी दे सकता है, ABCD कुछ भी दे सकता है। हम सिर्फ चिन्ह को देखेंगे। यहाँ देख लीजिए माइनस प्लस, आप देखें तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है जी, यहाँ तो प्लस प्लस है प्रथम में, द्वितीय में है माइनस प्लस, हमारा माइनस प्लस है। अगर इसी में आप कभी आप देख लीजिए, हम उदाहरण बता रहे हैं, आपको दे दिया -3 -4 कौन क्वाड्रेंट में, सिर्फ चिन्ह को देखेंगे, माइनस माइनस तृतीय में हो जाएगा। लेकिन अभी का हमारा है माइनस प्लस द्वितीय पाद में है, द्वितीय पाद में हम मारेंगे आगे। उसके बाद देख लीजिए हमारा, ये तो सब आदमी जानते होंगे पहले से ही, मूल बिंदु का नियामक होता है। मूल बिंदु हमारा ये देख लीजिए, ये हो गया। हम एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर मूल बिंदु हम यहाँ बता रही है, ये हो गया हमारा मूल बिंदु, देख लीजिए लाल वाला। मूल बिंदु पर x का भी मान आपका 0 होगा, y का भी मान आपका 0 होगा, अर्थात मूल बिंदु का जो नियामक होता है वहां x और y का मान हमारा 0 0 होता है, अर्थात मूल बिंदु का नियामक हो जाएगा हमारा 0 0। अभी हम और आगे सवाल को देखेंगे। आज हम लगभग 70-80 सवाल को देखेंगे, और अगर आप 70-80 सवाल ये हमारा देख लेते हैं, हम आपको विश्वास दिलाएंगे, आप निश्चित रूप से 50 में 50 यहाँ पर आप मार करके आएंगे परीक्षा से। हाँ जी, थोड़ा सा आप ये चीज पर ध्यान देंगे कि अगर एक बार में आपको वीडियो अगर देखने में याद नहीं रह रहा है तो फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर आकर के। NK मैथमेटिक्स क्लासेज हमारा चैनल है, आप उसको देखें, शेयर भी करें। अच्छा लग रहा है हमें कमेंट में बताएं भी कि सर आप और अच्छे से बताइए, या यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ हम नहीं समझ रहे हैं, कमेंट कर सकते हैं आप। हम आपके कमेंट को निश्चित रूप से देखेंगे और उसका अगले वीडियो में हम सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है कि आप इसको एक बार देखें, साथ ही हम आपको विश्वास दिलाएंगे कि आपको यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम ये चीज कहेंगे आपको कि आप अभी हमारा वीडियो बस 1-2 मिनट देखते हैं, उसके बाद हम स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप पूरा वीडियो देखिए तब आपको पसंद आएगा जी। 1-2 बार में कोई वीडियो नहीं है डांस वीडियो की पसंद आने लगेगा। आप देखेंगे, समझेंगे, 2, 4, 5, 10 सवाल को हम अच्छे से देखेंगे बैठ करके, तब आपको लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा सा यह सब है। आप देखेंगे इसको और उसके बाद जो है हम अगली वीडियो आपको दे रहे हैं। तब तक जो है हम एक बार इसको मिटाएंगे, उसके बाद हम आपको दे रहे हैं। धन्यवाद।